तो हमारी कॉलोनी में रिसेंटली टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था डबल्स का। तो करीब 16 प्लेयर हैं कॉलोनी में जो खेलते हैं। कॉलोनी में ही एक टेनिस कोर्ट भी है। तो 8 टीम्स बनी, 4-4 पूल बने और फिर हमने खेलना शुरू किया। टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल में गई, उनमें से हमारी टीम एक थी और हम सेमीफाइनल में बहुत 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 बुरी तरह से हार गए। 3 सेट का मैच था, हम 6-2 6-1 हार गए। लोगों को लग रहा था कि हम जीतेंगे, इनफैक्ट लोगों को ये लग रहा था कि हम फाइनल्स जीतेंगे, लेकिन हम सेमीफाइनल हार गए। और उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं पूरे दिन डिजेक्टेड सा था, डिसअपॉइंटेड था, अपने आप को कोस रहा था। मेरे दिमाग में वो रिवाइंड चल रहा था कि वो पॉइंट मैंने ऐसे खेलना चाहिए था, वैसे नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं अपने आप से ये पूछ रहा था कि एक कॉलोनी का टूर्नामेंट है, इतनी बड़ी बात नहीं है, और मुझे ये पता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ। उस दिन मैं अच्छा नहीं खेला और उसकी वजह से हम हार गए, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? एंड फिर मैंने एक दूसरा सवाल पूछा कि हम अच्छा खेलने के बावजूद, अच्छा खेलने नहीं, हम अच्छा खेलते हैं, उसके बावजूद हमने उस दिन अच्छा क्यों नहीं खेला? ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम अपने टॉप गेम, अपनी नेचुरल गेम को नहीं खेल पाए? और बहुत क्लियर से आंसर है कि एक प्रेशर था, एक परफॉर्मेंस प्रेशर था। लोग थे, चिल्ला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम ही जीतेंगे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी और उस प्रेशर में मैं दब गया। आई वाज़न्ट माय बेस्ट एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब आप एक कंपटीशन में होते हैं, जब आप अपने चारों तरफ प्लेयर्स, परफॉर्मर्स, अचीवर्स को रखते हैं, तो आपकी गेम भी एलिवेट हो जाती है, विच इज ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन एक दूसरे किस्म की परफॉर्मेंस भी होती है विच इज नॉट सो गुड व्हेन इट कम्स टू इट्स प्रेशर, एंड दैट इज परफॉर्मेंस प्रेशर दैट इज एट अ सर्टेन मोमेंट। लेट मी एक्सप्लेन। आप सपोज करिए एक स्कूल में है, अपने स्कूल को याद करिए। आपका स्कूल डिपेंडिंग है, आपका कॉलेज डिपेंडिंग की कैसा था, क्या था। इट इज पॉसिबल दैट यू वर सराउंडेड बाय रियली स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल, एम्बिशियस पीपल, ड्रिवन स्टूडेंट्स। एंड अगर ऐसा था तो आपकी गेम भी एलिवेट हो गई। क्यों? क्योंकि आप रोज लोगों को देखते थे कि वो कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नए तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं, ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनकी बातें बिल्कुल उसी के आसपास होती थी, उनकी डिटर्मिनेशन दिखती थी, उनका एम्बिशन दिखता था। तो आपको ऐसा लगता था यार मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी इनके जैसे वो कमिटमेंट दिखानी है, वो डिटर्मिनेशन दिखानी है। तो आपकी गेम नेचुरली धीरे 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 करके एलिवेट हो जाती थी। व्हाई? बिकॉज द प्रेशर ऑफ इन बीइंग इन दिस क्राउड वाज नॉट फॉर अ मोमेंट, इट वाज ऑलवेज। जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, हर रोज आपको वो प्रेशर महसूस होता था। तो एक पॉइंट पे वो प्रेशर नेचुरल बन गया था। वो प्रेशर नहीं रहा था, मोटिवेशन में ट्रांसलेट हो चुका था। Whenever you used to come to school or college or maybe even your company and you were surrounded by such smart, bright people, you were like मुझे अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, मुझे अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, और वो रोज आप महसूस कर सकते थे। But then there was a different kind of pressure and that was the examination. वो एक दिन, वो 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, जो भी था, उस पॉइंट पे आपको अपना पूरा प्रेशर, अपनी पूरी परफॉर्मेंस, अपनी पूरी प्रिपरेशन को डिलीवर करना था। Everything mattered for just that precise moment. अब सवाल यह है कि इस मोमेंट में क्या आपकी गेम एलिवेट हो जाती है? And the answer is it doesn't. In fact, stress क्रिएट होता है, एंग्जाइटी क्रिएट होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। क्यों? Because you are now being forced to perform within a stipulated period of time. आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप अपनी गेम को कॉन्स्टेंटली हर रोज 1% से बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अगले 3 घंटे के अंदर बेस्ट बनना है। And a lot of people are not able to handle that. Some are, and they go on to do great things. जब बोला जाता है कि धोनी कितने remarkably प्रेशर को हैंडल कर सकता है, that's true because he became so good with it. When you look at the top players, the top athletes, they are trained to deliver in a stipulated period of time. लेकिन हम सब उसमें ट्रेन नहीं है। हमारी जिंदगी में या तो प्रेशर है ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं है, एक एनरिचिंग, अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट ही नहीं है, या है और परपेचुअली है, तो वो हमारी गेम को एलिवेट करता है। लेकिन बहुत ही कम मौके होते हैं हमारी जिंदगी में जहां हमें एक मोमेंट पे परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, एक एथलीट के जैसे, एक स्पोर्ट के जैसे। वो 40 मिनट, वो 1 घंटे का मैच, वो 3 घंटे का टूर्नामेंट, जो भी हो, उसमें ही आपको अपना बेस्ट दिखाना है।
that? What do you learn from that? I learned that I will always deliver better and better results if I surround myself with smart, capable, driven, intelligent people all the time. If I surround myself with smart, capable, intelligent people all the time, मेरी performance हमेशा improve होती रहेगी. लेकिन अगर मुझे एक stipulated period of time में perform करने के लिए बोला जाए, तो जब तक मैं उस चीज में trained नहीं होऊंगा, मैं कितनी भी high performance के साथ deliver नहीं कर सकता. मेरे में जितनी भी क्षमता होगी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा उस थोड़े से टाइम में, उसमें मेरी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि उस चीज को हैंडल कैसे करना है. एंड दैट विल बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ अस. सो यू नाउ हैव टू चॉइसेस. ईदर यू लिव इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू perpetually amongst smart people, or you train yourself to perform in a moment. And that is the only way that you become the number one, that you become the champion. Please don't forget to subscribe to this channel so that whenever we put up a new video, you're aware of it.